नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। इस समय जाड़े का मौसम है, लोग तला भुना बहुत ज्यादा खाते हैं। पेट के रोगों से कुछ ज्यादा बीमारियां बनती हैं बरसात के महीने में और जाड़े में, क्योंकि बरसात में इन्फेक्शन फैला हुआ होता है इसलिए। और जाड़े में लोग तला भुना ज्यादा पसंद करते हैं। सर्दी में बैठे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, तो तला भुना खाने से अक्सर गैस की शिकायत पेट में हो जाती है, लिवर की परेशानी हो जाती है। और जब एक तरीके से बरसात का मौसम जाता है तो अक्सर लोग पीलिया नामक बीमारी से बीमार हो जाते हैं। क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना से जो वापस मरीज आ रहे हैं उनके लिवर पर, उनके फेफड़ों पर इन्फेक्शन का क्या असर रहेगा, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जयपुर के आंत रोग विशेषज्ञ, लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल जांगेड़। अनिल जांगेड़ कई संस्थानों में वर्क कर चुके हैं, कई जगह काम कर चुके हैं इन सब चीजों पे, कई लिवर ट्रांसप्लांट भी कर चुके हैं और 10 साल का अनुभव है। लिवर के बारे में विशेष जानकारी, महारत हासिल है। जयपुर में इनका अपना चित्रकूट वैशाली नगर में निजी क्लिनिक है और जयपुर के कई बड़े हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं देते हैं और हमेशा लिवर संबंधित बीमारियों की जानकारी अच्छे तौर पर होने के कारण बाहर से मरीज भी डॉक्टर साहब के पास आते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। डॉक्टर साहब, अभी जाड़े का मौसम है, हम पहले एक सीधा सवाल करेंगे, उसके बाद जो कोरोना से संबंधित होंगी उनसे कुछ सवालों पर आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि कोरोना के बाद लिवर पर, आंत पर और फेफड़ों पर क्या असर होगा, इन सब पर बात करेंगे। पहले एक सीधा सा सवाल यह है कि डॉक्टर साहब, अक्सर जाड़े में लोग बदहजमी, खाना अपच और गैस की शिकायत महसूस करते हैं, दर्द पेट में महसूस करते हैं, किसी को सर में दर्द होता है, तो इस सब के लिए क्या करना चाहिए? जाड़े में किन किन चीजों से बचना चाहिए? डाइट जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। उसके अंदर सभी तरह की फूड आइटम्स होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए। उसके अलावा फाइबर्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फाइबर्स हम फ्रूट से ले सकते हैं, सैलड से ले सकते हैं। मोटा अनाज जो होता है उसके अंदर भी फाइबर्स होते हैं। सो एवरीडे डाइट भी अपनी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अधिकता में होती है, बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाती है। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कोई भी अधिकता में ली हुई चीज को ज्यादा हैंडल नहीं कर पाता, और कोई भी इनडाइजेस्टेड फूड यदि अपने पेट में, अपनी आंतों में, अपने आमाशय में रहेगा तो वो अपने को परेशान करता है। बोला यह जाता है और अक्सर होता भी ये है कि सर्दी के मौसम में, ठंडे मौसम में अपना डाइजेशन थोड़ा ठीक होता है। गर्मी मौसम में, बारिश के मौसम में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि सर्दी के मौसम में चीज़ें ज़्यादा तली भुनी खाने में आती हैं, तो उनको बेशक अपने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि तली भुनी चीज़ें जो होती हैं उनमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, साथ में स्पाइस भी ज़्यादा होती है। तो दोनों चीज़ें यदि अधिकता में होती हैं तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को वो डिस्टर्ब करती हैं, उसको पचाने में डिफ़िकल्टी होती है। अपना डेली दिनचर्या में वो चीज़ें बाधा उत्पन्न करती हैं। दूसरा, यदि अधिकता में फैट जाती है तो लीवर के लिए भी अच्छी नहीं होती। आगे अपन बात करेंगे। जो भी अपन चीज़ अधिकता में लेते हैं, चाहे वो फैट्स हो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, बॉडी जितना उसको हैंडल करती है, डाइजेस्ट करती है, उससे ज़्यादा अधिकता में लिया हुआ चीज़ अपने शरीर में, अपने शरीर के विभिन्न अंगों में, अपने शरीर के फैट में डिपॉजिट हो जाता है, कुछ मात्रा लिवर में डिपॉजिट हो जाती है, और वो फिर उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है इन ऑर्गन्स की, उसको अफेक्ट करती है। डॉक्टर साहब, कोविड का दौर चल रहा है। कोविड का इन्फेक्शन फेफड़े से शुरू होता है, लेकिन क्या इसका लीवर पर भी कुछ असर पड़ता है? देखिए, कोविड प्राइमरीली तो एक लंग इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है। लेकिन कोविड एक वायरस है, और ऑलमोस्ट हर वायरस की अपनी जो नेचर होती है, उसकी जो बनावट होती है, उसकी जो प्रकृति होती है, वो इस तरह से होती है कि वो करीब शरीर की करीब-करीब हर टिश्यू को, हर बॉडी ऑर्गन को, हर ऑलमोस्ट हर सेल को, हर कोशिका को इफ़ेक्ट करता है। तो उसी तरह से कोविड वायरस भी बॉडी की हर एक सेल को इफ़ेक्ट कर सकता है। लिवर उसमें से एक होता है, उसके अलावा ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है, अपने पैनक्रियाज़ पे कर सकता है, आँतों पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे कर सकता है। इम्यूनिटी पे तो ऑफ कोर्स अटैक करता ही करता है। तो वायरस की ये प्रकृति होती है कि वो शरीर की हर कोशिका को, हर टिश्यू को वो थोड़ा बहुत अफ़ेक्ट करता है। अब जहाँ तक कोविड की बात माने, कोविड में प्राइमरीली लीवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट कुछ-कुछ केसेज़ जो सीवियर कोविड के होते हैं,
उनमें लीवर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो थोड़ा लीवर में सूजन, लीवर फंक्शन टेस्ट अपन ब्लड के आधार पे करते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी अपने को देखने को मिलती है। उसमें बहुत सारी फैक्टर्स काम करते हैं। पेशेंट एजेड है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, पेशेंट डायबिटिक है, उसको डिसलिपिडीमिया है, लिपिड्स डिसऑर्डर है, उसमें थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं एबनॉर्मेलिटीज़ होने के, या पेशेंट और कोई कोमोर्बिड कंडीशंस हैं अदर देन कोविड इन्फेक्शन, तो उसके अंदर भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हाँ, कोविड लीवर को प्राइमरीली अफेक्ट नहीं करता, बट बहुत सारे पेशेंट्स में कोविड के पेशेंट्स में लीवर का इन्वॉल्वमेंट, लीवर की कुछ एबनॉर्मेलिटीज हमको देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, जैसे कोविड का इलाज हमारे देश में एवं दूसरे देशों में हो रहा है, कोविड का इलाज जो हो रहा है वो हमारे देश में भी हो रहा है, अन्य देशों में भी हो रहा है, क्या इसका लिवर पर भी कुछ अलग से प्रभाव पड़ेगा या फेफड़ों पर भी इसका प्रभाव रहेगा? देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी केसेस कोविड के अपन ने देखे हैं, क्योंकि ये सब नई बीमारी थी, हालांकि अभी इसको आए हुए साल भर से ज़्यादा टाइम हो गया, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला है, डॉक्टर्स को मिला है, जो प्राइमरीली इस चीज़ को डील करते हैं उनको भी मिला है। तो लिवर का इन्वॉल्वमेंट जो है, लिवर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कोविड के अंदर बाकी देशों में भी देखने को मिला है, अपने इंडिया में भी देखने को मिला है। बट ज़्यादातर केसेस में सीवियर इन्फेक्शन लीवर का नहीं होता है, तो ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स लीवर की ज़्यादातर केसेस में नहीं होती है। प्रॉब्लम जब उत्पन्न होती है जब पहले से लीवर जो आपका अफेक्टेड हो, कॉम्प्रोमाइज हो, पहले से लीवर कमजोर हो, जैसे लीवर सिरोसिस किसी को है, या वायरल हेपेटाइटिस किसी को है, या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज किसी को है। मीन्स मोटा मोटी यदि किसी का लीवर पहले से कमजोर है, उसको यदि कोविड होता है, तो उसमें लीवर का इन्वॉल्वमेंट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये देखने को मिला है कुछ केसेस के अंदर हल्का सा ब्लड में नॉर्मेलिटी आती है, कुछ केसेस में ज़्यादा नॉर्मेलिटी देखने को मिली है। तो उस केसेस में हम ट्रीटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कुछ लीवर प्रोटेक्टिव दवाइयाँ जो हैं, हालांकि ऐसा बहुत मेजर कोई मेडिसिन ऐसी नहीं होती जो लिवर को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करे, बट फिर भी उस ट्रीटमेंट को उसके हिसाब से अपने को मॉडिफाई करके देना पड़ता है। लिवर पर अब तक जो रिपोर्ट रही है उसके मुताबिक कोविड से ठीक होने के बाद डॉक्टर्स ने अब तक लिवर पर किस तरह का प्रभाव देखा है? जैसे कई जगह अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, मरीज निर्णय नहीं ले पाता है, डॉक्टर भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये क्या बीमारी है। तो आपके हिसाब से किस तरह का प्रभाव देखा है अक्सर? देखिए, कोविड पेशेंट्स में जब पेशेंट को एक्टिव इन्फेक्शन होता है, उस टाइम पे बीमारी खुद की वजह से, प्लस कुछ कुछ दवाइयाँ कोविड में ऐसी रही हैं जिनकी वजह से भी लीवर का डिसऑर्डर, लीवर का इन्वॉल्वमेंट रहा है। जैसे एक रेमडेसिविर करके एक मेडिसिन चली है, काफ़ी रिपोर्ट्स भी ऑल ओवर वर्ल्ड से, अपने इंडिया से आई हैं कि भी ये मेडिसिन जो है वो लिवर सेफ नहीं है। तो डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है, लिवर सेफ नहीं है। कुछ केसेस में इस दवाई को देने से लिवर का प्रॉब्लम ज़्यादा रहा है, तो उसको बीच में रोकना भी पड़ा है। तो कुछ गाइडलाइंस जो है सोसाइटीज़, लिवर सोसाइटीज़ ने जारी की, भाई इतना एबनॉर्मेलिटी हो तो ये दवाई अपने को यूज़ नहीं करनी चाहिए या नहीं कर सकते हैं। तो उन केसेस में दवाई को रोकना भी पड़ा है। दवाई खुद भी कुछ लिवर का सूजन, कुछ इन्फ्लेमेशन जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, वो क्रिएट करती है। बट एक जो ठीक बात रही है वो ये है कि ज़्यादातर केसेस के अंदर ऐसा कोई मेजर लिवर प्रॉब्लम कोविड इन्फेक्शन की वजह से, प्लस जो कोविड के लिए दवाइयाँ अपन यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एक्टिव इन्फेक्शन, और उसके बाद में भी इन्फेक्शन क्लियर होने के बाद में भी, पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने के बाद में भी जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अपने को यूज़ करना पड़ता है। कुछ थोड़ा सा बीच में एक लिवर का टेस्ट, जो लिवर फंक्शन टेस्ट, वो अपने को कराना पड़ता है। तो उससे एक तरह से मॉनिटरिंग करके अपन ट्रीटमेंट जो है लोगों का कर सकते हैं। हालांकि जी। इतना कोई मेजर प्रॉब्लम अभी तक के जो भी अपने पास में एक्सपीरियंसेस हैं उससे देखने को नहीं मिली है। जैसा कि मैंने बताया, हालांकि ये नई बीमारी थी, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था। जो भी है इसके आने के बाद में, जब इसके गो थ्रू हुए हैं, अपन इससे मुखातिब हुए हैं, उसी के बाद ही पता पड़ा। डॉक्टर साहब, इसका हमारे पाचन तंत्र पर और हमारी आंख पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? जैसे कई बीमारियां आती हैं तो वो अपने साइड इफेक्ट छोड़ती हैं। जैसे फीवर आया तो आदमी के होंठों पे अक्सर खुश्की आती है, घाव हो जाते हैं, किसी को बदहजमी होती है, किसी के एलर्जी हो जाती है, मतलब कई तरीके से साइड इफेक्ट छोड़ती है। तो क्या कोविड भी
पाचन तंत्र और आंत पर भी कोई प्रभाव अपना छोड़ता है? बिल्कुल, आंतों पे भी असर देखने को मिला है। कुछ-कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखने को मिले हैं अपने को जिनमें फ़ीवर बहुत ही हल्का आया है या नहीं आया है और ओनली पेशेंट्स को लूज़ मोशंस, डायरिया हुआ है, प्लस साथ में उसके एसोसिएटेड सिम्पटम्स जो पेशेंट को प्रॉब्लम्स जो हैं, उनके आधार पे जब कोविड टेस्ट किया गया तो पॉज़िटिव मिला है। मतलब बोलने का ये है कि भी कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस के अंदर ऐसा देखने को मिला है कि प्राइमरीली जो उसको जो प्रॉब्लम्स तो थी पेशेंट को, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड रही है। लूज़ मोशन होना, डायरिया होना, पेट में दर्द, हल्का-हल्का दर्द चलते रहना। तो ये शो करता है कि भई हाँ, कुछ इन्वॉल्वमेंट जो है इंटेस्टाइन्स का, आंतों का भी रहा है और ये देखा भी गया है, शुरू से ही इस चीज़ को पिक किया गया था कि जो डेड वायरस है अपने स्टूल के अंदर, अपने स्टूल के अंदर डेड वायरस जो है वो रिलीज़ होता था। हालाँकि बाद में देखा गया कि ज़्यादातर केसेज़ के अंदर वायरस जो है कंप्लीट पार्टिकल नहीं था, तो उसका बोलने का मतलब वो इन्फेक्शियस नहीं था, उससे संक्रमण के चांसेस ना के बराबर हैं। बट हाँ, स्टूल के अंदर भी वायरस का निकलना देखा गया है कोविड पेशेंट्स के अंदर। तो कुछ इन्वॉल्वमेंट तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी रहा है और जैसे मैंने शुरू में बताया अभी ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरस अपनी ऑलमोस्ट हर सिस्टम को कुछ न कुछ मात्रा में अफ़ेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। तो उसमें लिवर और आंतें भी ऐसी अपने जो पेट से संबंधित ऐसे ऑर्गन हैं, जिनका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कोविड में अपने को देखने को मिला है। जी। डॉक्टर साहब एक और सवाल बनता है कि कोविड से जो लोग ठीक हो रहे हैं, क्या लंबे समय में उनके लिवर या पाचन तंत्र पर कोई प्रभाव रहेगा कोविड का? क्या इससे आगे उनके जीवन में और कोई परेशानियाँ उत्पन्न होंगी? ऐसा कुछ महसूस किया जा रहा है? देखिए, अभी तक जो भी अपने पास में रिपोर्ट्स हैं, जो भी अपना एक्सपीरियंस इस नई बीमारी के साथ में, उससे ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट जो है कोविड से रहेंगे। ज़्यादातर केसेज़ के अंदर जितनी रिकवरी हुई है, यदि अपन पाचन तंत्र की बात करें, हालाँकि फेफड़ों में ज़रूर लोगों को जो डैमेज हुआ है, वो पर्सिस्ट कर रहा है, वो बाद में भी परेशान कर रहा है। लेकिन लिवर और पाचन तंत्र की अपन बात करें, तो मैक्सिमम केसेज़ के अंदर, ऑलमोस्ट एवरी केस के अंदर कंप्लीट रिकवरी हुई है। कुछ-कुछ केसेस के अंदर ड्यूरिंग एक्टिव इन्फेक्शन या शॉर्ट टाइम आफ्टर एक्टिव इन्फेक्शन मतलब क्लियर होने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स जो लिवर को लेके रही हैं, जिसमें थोड़ा लिवर जो बेसलाइन पे जितना फंक्शन लिवर का था, उससे काफ़ी कम फंक्शन लिवर का रह गया है। बट मोटे तौर पे यदि अपन देखें तो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म या कोई क्रोनिक साइड इफेक्ट जो है कोविड की वजह से वो खास करके आंतों पे नहीं रहा है और डाइजेस्ट इस पे लिवर पे भी नहीं रहा है। बट ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है जब पेशेंट कोविड से रिकवर हो जाता है, इतने दिन वो कोविड में बिताता है, उसके लिए मेडिसिन खाता है, बहुत सारे केसेस के अंदर स्टेरॉइड्स यूज कर किए जाते हैं कोविड के अंदर, तो वो स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो अपना डाइजेशन अपना अफ़ेक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर केसेज़ के अंदर जो कोविड से रिकवरी होने के बाद जो प्रॉब्लम्स जो पेशेंट्स में जो आ रही है, हम देखने को हमको मिल रही हैं, वो मैक्सिमम केसेज़ के अंदर दवाइयों से संबंधित रही है। जो दवाइयाँ मरीज़ जितने दिन खाता है, उसके हिसाब से उन उन उनके साइड इफ़ेक्ट मान लीजिए या उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स मान लीजिए, उनकी वज़ह से पेशेंट को थोड़े दिन परेशानी रहती है। बट ये हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 4 हफ़्ते में मैक्स टू मैक्स ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर ये क्लियर हो जाती है। तो जी। ऐसे केसेज़ में जो पोस्ट कोविड पेशेंट हमारे पास में आते हैं, एक जस्ट बेसलाइन टेस्ट करके देख लेते हैं कि भई लिवर का ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं रहा है और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी को बहुत सीवियर इन्वॉल्वमेंट किसी को देखने में मिला भी नहीं है आफ्टर कोविड रिकवरी। तो उनमें उसके बाद जस्ट बी एश्योर कि भई हाँ, पेशेंट को थोड़ा-सा रीअश्योर करना पड़ता है क्योंकि वो कोविड से गुज़र रहा होता है, तो थोड़ा-सा टेंशन में होता है, थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी उसको होता है कि भई ये तो ठीक है, इससे तो निकल गए बट अब आगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ज़्यादातर केस में ऐसा कोई घबराने वाला या कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो है लिवर और पाचन तंत्र से संबंधित कोविड रिकवरी होने के बाद नहीं देखने को मिला। डॉक्टर साहब आपके पास तो लगातार कोविड के मरीज आते होंगे, कोविड से संबंधित बातें बताते होंगे। कहीं आपको ये नहीं लगता है कि कोविड का मरीज कोविड की अपेक्षा उसके जो आम परिभाषाएँ घूम रही हैं, आम परिभाषा हम कहते हैं कि भय, तो क्या भय से भयभीत नहीं नज़र आ रहा है? वो इतना भयभीत हो जाता है कि मुझे कोरोना हो गया। देखिए, शुरू में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, काफ़ी एक डरावनी सिचुएशन बोल दीजिए या एक भयावह सिचुएशन थी। कोविड पेशेंट जी। को एक तरह से स्टिग्मेटाइज़ किया जाता था कि भई हाँ, ये कोविड है, ये पता नहीं क्या है, इसकी क्या गलती है, ऐसा। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे इस बीमारी का अपने सोसाइटी में बढ़ी, उसके इलाज के बारे में अपने को समझ में आया, बीमारी के
बिहेवियर के बारे में अपने को समझ में आया, तो चीज़ें काफ़ी ईज़ी हो गई। आज के दिन पेशेंट ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है, और क्योंकि ज़्यादातर केसेज़ के अंदर अपने को कुछ चीज़ें क्लियर हो गई कि भई ये इस तरह से अपन ये लक्षण पेशेंट में हैं, तो कब मतलब थोड़ा अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है, डॉक्टर को तुरंत दिखाने की ज़रूरत है, एडमिट होने की ज़रूरत है। तो अब वो सिचुएशन नहीं है। शुरू में ज़रूर ये थोड़ा-सा अपना सोसाइटी की वजह से, अपने लोगों की वजह से ही इस चीज़ को काफ़ी अ, भयावह बना दिया गया था, या लोग अपने दिमाग पे टेंशन भी लेते थे कि भई हाँ, मेरे को कोविड हो गया, पता नहीं मैं बचूँगा, नहीं बचूँगा, या क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट अभी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी तो सिंपल अपने को सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है, कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है, बट गया नहीं है। और दूसरा ये कि हो सकता है कोई सेकंड वेव भी अपने को देखने को मिल जाए, यदि अपन लापरवाह रहे तो। तो अभी उस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा और अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है अगले कुछ महीनों के लिए। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कोविड से जो लोग ठीक हो रहे हैं, उनको आपका कोई सुझाव या सावधानी जो उनके लिवर और पाचन तंत्र को हेल्थी रखे और उन्हें कमजोरी या भूख लगना या कोई पेट से संबंधित बीमारी या लिवर से संबंधित बीमारी में जो मददगार हो कि उनका वो सब पैंक्रियाज सुरक्षित रह सके? देखिए, कोविड से रिकवर्ड जो पेशेंट हैं, वो मोटे-मोटे तौर पे अपन 2 तरह से उनको डिवाइड कर सकते हैं। कोविड से रिकवरी होने के बाद में आपके फेफड़ों को कोई नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जी। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सीवियर इन्वॉल्वमेंट रहा हो, जो आईसीयू में एडमिट रहे हों, जो वेंटिलेटर पे रहे हों, उनको कुछ फेफड़ों की समस्याएँ अभी देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा बाकी जो अपने शरीर के अंग हैं, अपने सिस्टम्स हैं, उनमें यदि एक बार रिकवरी हो गया है, तो वो अभी ज़्यादा कुछ परेशानी पेशेंट को नहीं है। अब आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि कोविड का इन्फेक्शन का मेजर जो रोल है, बड़ा जो खेल है, वो इम्यूनिटी को लेके है, और इम्यूनिटी अपने खान-पान, अपने लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करती है। अपना खान-पान और लाइफ़स्टाइल प्राइमरीली अपने लिवर और आंतों से संबंधित है। तो यदि अपन लिवर और आंतों को का ख्याल रखेंगे, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालेंगे, तो अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, अपना डाइजेशन जो है फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा। यदि अपन लिवर और आंतों पे एक्स्ट्रा बर्डन डालेंगे, फैटी चीज़ें ज़्यादा खाएँगे, जंक फूड ज़्यादा खाएँगे, या दूसरे वे में यदि बोलें तो अपन टाइमली खाना नहीं खाएँगे, या तो लंबा फास्टिंग हो गया, या ओवर ईटिंग करते हैं, तो आपका एक बैलेंस और डिसिप्लिन सा डाइट होना चाहिए, जिससे इम्यूनिटी अच्छी अच्छी आपकी रहती है, और लिवर और आंतें भी आपकी स्वस्थ रहती हैं। जहाँ पे डॉक्टर साहब। कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स की बात है, उनको इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका खान-पान, आपकी लाइफ़स्टाइल वो थोड़ी बैलेंस सी रखें। थोड़े दिन की बात है, उसके बाद धीरे-धीरे बॉडी जो है में रीजनरेटिव पावर खूब होती है, बहुत अच्छी होती है। धीरे-धीरे बॉडी अपने आप को जो भी सिस्टम अफेक्टेड हुए थे, ज़्यादातर केस के अंदर करीब-करीब रिकवरी अपनी बॉडी कर रही है कोविड के बाद। डॉक्टर साहब, एक बात आती है, जैसे एक दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं, उक्त रक्तचाप में, मतलब हाई ब्लड प्रेशर में लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके क्या लक्षण होते हैं? अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, तो क्या उसको लीवर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये उच्च रक्तचाप होना, हाई ब्लड प्रेशर होना अपने बॉडी के लिए एक एबनॉर्मेलिटी है, एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। और ज़्यादातर केसेस के अंदर जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, ज़्यादातर केसेस के अंदर या तो मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, कुछ केसेस में डायबिटिक होते हैं, कुछ केसेस में अदर प्रॉब्लम्स भी उनको होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ थिंग तो ये है कि अपने को ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा है, उस चीज़ को देखना चाहिए। फिर उसके बाद में अदर यदि प्रॉब्लम्स है तो उनको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि लीवर की जो कैपेसिटी है अपने बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा होती है, आपकी कल्पनाओं से परे होती है। लेकिन यदि कोई चीज़, कोई इंसल्ट बार-बार लीवर को परेशान कर रही है, तो लीवर उससे धीरे-धीरे डैमेज होने लगता है। तो हाई ब्लड प्रेशर से लिवर डायरेक्टली डैमेज नहीं होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को लिवर डायरेक्टली हैंडल नहीं करता है। लेकिन ब्लड प्रेशर का कारण क्या रहा है? आपका खान-पान रहा है, आपकी लाइफ़स्टाइल रही है, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक चीज़ बोलते हैं कि उसमें कुछ 3-4 तरह की एब्नॉर्मैलिटीज़ अपनी बॉडी में होती हैं। यदि वो किसी आदमी के अंदर होती है, तो उसके अंदर बीमारियाँ ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को ये देखना चाहिए कि इस तरह की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि लिवर को अफेक्ट कर रही है। बाकी हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में लिवर को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। एक तरह से बाकी यदि अबनॉर्मलिटी साथ में है, या लॉन्ग स्टैंडिंग है, या उसका कोई रीजन है ब्लड प्रेशर का, तो लिवर को ज़रूर अफेक्ट करता है। जी। डॉक्टर साहब, एक दर्शक का सवाल है कि डॉक्टर साहब, कोविड 19 के
क्या क्या लक्षण हैं, जैसे घर में हम कैसे पहचान कर सकते हैं? देखिए, कोविड-19 तो अभी अपन करीब-करीब साल भर से इस चीज़ को देख रहे हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर जो अपने को लक्षण देखने को मिलते हैं, वो विभिन्न प्रकार के हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर फ़ीवर आता है, हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, हाई फ़ीवर होता है। कुछ लोगों के अंदर फ़ीवर नहीं होता है, सिंपली बॉडी एक, सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, शरीर में जान नहीं है। कुछ पेशेंट के अंदर अचानक से भूख लगना बंद हो गई है। कुछ पेशेंट ऐसे भी देखने को मिले हैं कोविड के, जिसमें अचानक से स्मेल आना बंद हो गया, आप किसी तरह की गंध आपको नहीं आती है। तो विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं। ज़्यादातर केस के अंदर जो लक्षण यही मिलते हैं जो आपने बात करी, बुखार आना, बदन दर्द होना, कमजोरी आना, थकान होना, बिल्कुल शरीर में जान नहीं होना, भूख बंद हो जाना। ये लक्षण अपने को ज़्यादातर केस में देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ केसेस के अंदर जैसे लूज मोशंस हो जाना, पेट दर्द होना और खांसी हो जाना, ये सब चीज़ें अपने को कोविड पेशेंट में देखने को मिलती हैं। डॉक्टर साहब, एक दर्शक का सवाल है। डॉक्टर साहब, लीवर को ठीक रखने के लिए डेली रूटीन में क्या खाना चाहिए ताकि स्वस्थ रह सके? देखिए, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, कि जिससे अपना लिवर ठीक हो जाए। अपना लिवर ठीक तभी होगा जब हम लिवर को परेशान नहीं करेंगे। मीन्स जैसे अपन ने शुरुआत में बात करी, अपनी डाइट बैलेंस रहेगी तो अपने लिवर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा, तो लिवर अपना ठीक रहेगा। यदि अपन आवश्यकता से ज़्यादा खाना खाएंगे या एबनॉर्मल चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा अधिकता में फैट्स, अधिकता में कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो लीवर अफेक्टेड होगा। या अपना लाइफ स्टाइल ऐसा होगा कि अपन दिन भर 24 घंटे चलना फिरना बहुत कम हो पा रहा है, अपना फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे आप सिंपल यदि समझे तो जैसे अपना मोटापा बढ़ता है, अपने पेट के ऊपर, अपने कंधों के ऊपर, अपने पीठ के ऊपर चर्बी आ जाती है, हाथ पाँव में चर्बी आ जाती है, तो वैसे ही वो चर्बी लीवर में जमा हो जाती है। और जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है कि भाई इस चर्बी को भी हैंडल करना है अपने को। और उसके जो चर्बी यदि अधिकता से ज़्यादा जमा हो जाए तो फिर वो लीवर की कोशिकाओं का नॉर्मल फंक्शन वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो लीवर को कोई चीज़ खाने से हेल्दी रहेगा ऐसा नहीं है। आप बैलेंस डाइट लीजिए, आप एक लिमिट के अंदर हर चीज़ को लिमिट के अंदर यूज़ करिए और साथ में फिजिकल एक्टिविटी करिए। 2 चीज़ों के अलावा लीवर के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया लीवर अपने शरीर का सबसे अद्भुत ऑर्गन है, सबसे अमेजिंग ऑर्गन नेचर ने अपने को दिया है लीवर। जी। इतना ज़्यादा अपने बॉडी में एडजस्ट करके चलता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो अपने बॉडी को पता ही नहीं पड़ता। रीजनरेटिव कैपेसिटी लीवर की बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स जितना बहुत ज़्यादा लीवर भी डैमेज हो जाए और यदि अपन उस कारण को ढूंढ के ठीक कर दें तो पूरा लीवर का रिकवरी जो है वो पहले नॉर्मल की तरह हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। जैसे लीवर में जरा सी प्रॉब्लम होती है तो लोग घबरा जाते हैं। अगर उनको समझा के, जैसे अभी आपने कहा कि लीवर में कोई बहुत बड़ी मेजर इश्यू है, और अगर उस इश्यू को समझ लेते हैं, तो इश्यू को अगर सॉल्व कर देते हैं, तो लीवर अपना फिर उसी प्रभाव में आ जाता है, फिर उसी सिस्टम में चला जाता है जिस सिस्टम में हेल्दी लीवर होता है। बिल्कुल। एक सवाल पूछ रहे हैं हरदोई से, एसिडिटी की प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए? देखिए, एसिडिटी की प्रॉब्लम अपने शरीर में यदि अपन बात करें तो एसिड जो है वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना एसिड के अपना खाना पच नहीं सकता। कुछ लोगों में एसिड का सीक्रेशन ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में खाने की, भोजन की टाइमिंग ऐसी होती है कि उसमें सीक्रेशन ज़्यादा होता है, उसका उसका जो प्रभाव अपने आमाशय पे ज़्यादा नज़र आता है। तो इन जनरल जो चीज़ें होती हैं, फ्राइड चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, तेज़ स्पाइसी चीज़ें होती हैं, तेज़ खट्टी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो एसिड को ज़्यादा सीक्रेट करवाती हैं या एसिड से एक्सपोज़र अपने आमाशय को ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा लंबे टाइम तक खाना नहीं खाना, लॉन्ग फास्टिंग रहना, उससे भी एसिड सीक्रेशन, उसका इम्पैक्ट जो एसिड का अपनी बॉडी पे ज़्यादा होता है। तो कुछ चीज़ें स्पाइसी, फ्राइड, फास्ट फूड, सिट्रस, तेज खट्टी चीज़ें, ये ऐसी होती हैं जो एसिड का सीक्रेशन ज़्यादा करवाती है। तो जिन लोगों को एसिडिटी होता है उनको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जिनको एसिडिटी, बर्निंग हो रही है, सीने में, पेट में, गले में जलन हो रही है, उन लोगों को तली चीज़ें, खट्टी चीज़ें, फास्ट फूड, ये सब आइटम्स को तो अवॉइड करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, मान लीजिए मैं हूं, मैं ये कैसे महसूस कर सकता हूं कि मेरा लीवर खराब है? ये कैसे पता किया जाता है? सबसे पहले क्या लक्षण दिखते हैं जो बताएं कि लीवर खराब खराब होने से पहले प्रतीत होने लगता है कि अब हमको कुछ लीवर की समस्या है? दर्शकों का सवाल है। जी, देखिए, लीवर यदि अपना एकदम से कोई प्रॉब्लम आती है, लीवर की कोई डिजीज़ होती है,
जिसको अपन एक्यूट प्रॉब्लम बोलते हैं, उस केस के अंदर क्या होता है, अपना अचानक से बुखार आना, भूख लगना बंद हो जाना, कमजोरी आना, थकान होना, थोड़ा सा काम करते थक जाना, वजन कम होना, ये सब इनिशियल शुरुआती लक्षण होते हैं लिवर डैमेज के। जी एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं वो कुछ टाइम में, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 1.5 महीने में ठीक हो जाती हैं, उसके बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती है लिवर की जिनको अपन लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं, जिसको लिवर सिरोसिस जैसे है वो क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया। जी इसी तरह से यदि हेपेटाइटिस लंबा चल जाए तो उसके अंदर भी लीवर जो है वो कुछ परसेंटेज लीवर परमानेंटली डैमेज हो जाता है, तो उनको क्रॉनिक प्रॉब्लम बोलते हैं। उस सिचुएशन में भी ये सब चीजें हो सकती हैं, भूख नहीं लगना, आपका टेस्ट खराब हो जाना, वजन कम होना, ये सब चीजें साथ में उनके कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम्स के, जैसे पेट में पानी भर जाना, पीलिया हो जाना, खून की उल्टी होना, खून की कमी हो जाना, लेटरिन से खून आना, ये सब चीजें होती हैं। दिमाग के ऊपर भी असर पड़ता है क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में, भूल भाल होना, दिमाग पे याद नहीं रहना, या बहकी बातें करना, उल्टी पुल्टी बातें करना, ये सब चीजें क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम्स वाले रोगियों में अपने को देखने को मिलती है। जी बाकी ज्यादातर केस के अंदर जो एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें यही चीज होती है, पेट में दर्द हो गया, बुखार, 1-2 दिन बुखार आया, उसके बाद बुखार ठीक हो गया, लेकिन अभी भी थकान, कमजोरी बिल्कुल बहुत ज्यादा चल रही है। तो ये चीजें होती हैं जो पीलिया हो जाना लिवर प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और एक दर्शक ने पूछा है, क्या ज्यादा ठंडा या ज्यादा तीव्र खाना, जैसे तेज मसाले वगैरह खाने से भी क्या लीवर पर फर्क पड़ता है? ये ज्यादा ठंडा या ज्यादा तेज मसाले खाने से डायरेक्टली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर करता है। कोई भी चीज यदि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो उसको पचाने में शरीर को ज्यादा जोर आएगा, और शरीर को ज्यादा जोर आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा उसके लिए एफर्ट देना पड़ेगा, तो अपने बॉडी पे असर करता है। और उस सूरत में लिवर भी अंडर प्रेशर होता है, क्योंकि जैसे अपन बार बार मैं बता रहा हूँ आपको भाई, जो चीजें यदि अपनी डाइट बैलेंस नहीं होगी, कोई भी चीज XYZ, कोई भी चीज यदि अधिकता में होगी, ज्यादा मात्रा में होगी, तो वो अपने बॉडी के लिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, लिवर के लिए एक चैलेंज होता है, उसको अनावश्यक रूप से परेशान करने वाली बात होती है। तो ऐसी चीजें बार बार खाना या अधिकता में एक साथ खाना, ये हानिकारक होता है, ये अपने लिए हार्मफुल होता है। डॉक्टर साहब, एक सज्जन पूछ रहे हैं, क्या पेट भी निकल जाता है लीवर की प्रॉब्लम से, या ज्यादा खाना खाने से क्या पेट भी निकल जाता है? ज्यादा खाना खाने से मोटापा होता है बिल्कुल, तो उसमें पेट निकल जाता है। या लिवर की प्रॉब्लम हो, तो जैसे अपन ने बात करी भी, ज्यादा एडवांस लिवर प्रॉब्लम हो गया, ज्यादा डैमेज हो गया लिवर, तो उस सूरत में पेट में पानी भर जाता है, तो पेट निकल जाता है। तो दोनों चीजें में, मोटापा भी लिवर के लिए अच्छा नहीं होता, मोटापा भी लिवर के लिए बहुत खराब चीज होती है, तो दोनों चीजों को अपने को अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक जनहित का सवाल है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में अक्सर इससे लोगों की जानें चली जाती हैं। जब बरसात का मौसम आता है, अक्सर प्रदूषित पानी गांव में लोग पीते हैं और पीलिया का प्रकोप काफी हद तक बढ़ जाता है। अब तो खैर कम इस टाइप के मरीज आ रहे हैं, पहले तो पीलिया का प्रकोप बहुत ज्यादा देखने को मिलता था बरसात के बाद। उसके बाद वो लोग डॉक्टर के पास न जाकर, दवा न लेकर, झाड़ फूंक में लग जाते हैं कि चलिए पीलिया इसको झड़वा दें। चलिए, वो डॉक्टर आता है, वो जहां बिठाएंगे वहां सब पानी पीला हो जाता है, कोई पीलिया की कुछ। तो क्या इन सबसे बचना चाहिए कि नहीं? देखिए, जिस तरह के पीलिया की बात आप कर रहे हैं, वो एक इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस या इन्फेक्टिव पीलिया होता है, जी इन्फेक्शन की वजह से होता है। और ये जो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है, ये भी मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर वायरल होता है, जिसको अपन वायरल जी हेपेटाइटिस या वायरल पीलिया बोलते हैं, वायरल संक्रमण की वजह से होता है। तो जी कुछ हेपेटाइटिस वायरस होते हैं जिनको नाम दिए गए हैं, हेपेटाइटिस A वायरस, B वायरस, C वायरस, D वायरस, E वायरस। तो 4-5 तरह के वायरस होते हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स करते हैं। ज्यादातर केसेस के अंदर ये जो अपना इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस होता है, इन्फेक्टिव पीलिया होता है, ये वायरल हेपेटाइटिस की वजह से होता है। उसमें भी मेजोरिटी ऑफ केसेस बात करें तो A वायरस और E वायरस, जो हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E वायरस होते हैं, वो इस तरह से संक्रमण करते हैं, वो खान पान से संक्रमण होता है। तो जिस तरह से जी आपने बताया कि बारिश का मौसम होता है, पानी प्रदूषित होता है, गलन का सीम ज्यादा होती है, सीलन ज्यादा होती है, तो उस केसेस में इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा फैलता है, जल्दी फैलता है। तो ये जो इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस A वायरस का और E वायरस का, वो 98% केसेस के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है।
अपने आप किसी में सोते हाँ, किसी में 1 हफ्ते में, किसी में 2 हफ्ते में, किसी में 4 हफ्ते में, कोई कोई बहुत ही कम पेशेंट ऐसे होते हैं 6 हफ्ते में ठीक होता है। तो इस वायरल इन्फेक्शन को, इस पीलिया को अपने आप ही ठीक होना होता है। उस दौरान झाड़-फूँक करके कुछ झाड़-फूँक वाले लोग होते हैं, वो इस चीज़ का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कि भई इसको हमने ठीक किया है या जो भी इस तरह से हम तो उस केस के अंदर मेरा जो आपसे निवेदन यही है कि ठीक है इस तरह का जो पीलिया होता है, ज़्यादातर केसेज़ में इन्फेक्टिव होता है, लेकिन हर केस में नहीं होता। नंबर 1 बात तो ये। तो आपको जी एक उचित सलाह लेने की ज़रूरत है कि किस तरह का पीलिया है। दूसरा ये है कि यदि आपकी मान्यता है, झाड़-फूँक में मान्यता है, ये हालाँकि इन चीज़ों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको कोई डोरा पहनना है, कोई माला पहननी है, तो आप ज़रूर पहनिए, कोई बात नहीं। बट कोई भी देसी दवा, कोई पुड़िया, कोई काढ़ा, कोई भी मुँह से खाने की चीज़ आप बिल्कुल मत लीजिएगा। बहुत जी सी बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कुछ अजीब कुछ उल्टी-पुल्टी चीज़ें खा लेते हैं जिनका अपने को पता भी नहीं क्या खाया है और उनका पीलिया जो है पहले से और ज़्यादा बढ़ जाता है, लीवर डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है और कुछ-कुछ केसेज़ में जान भी चली जाती है। जी तो इसका विशेषतः ध्यान रखना होता है क्योंकि ज़्यादातर जो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस होता है वो हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते में 98-99% केसेज़ में अपने आप ही ठीक होना होता है। हमारे पास यदि पेशेंट आता है तो हम भी उसको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। खाली सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है कि आपका डाइजेशन ठीक रहे, आपका पाचन ठीक रहे तो लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। बाकी ये डॉक्टर देखना होता है ब्लड टेस्ट करके कि भई हाँ, ये कोई सीरियस केस की तरफ तो नहीं जा रहा है। लेकिन यदि झाड़-फूँक के उसके प्रभाव में मरीज़ होता है, तो वो सीरियसनेस का असेसमेंट उसका जान पाना संभव नहीं हो पाता। कुछ-कुछ केसेज़ के अंदर अपने को बहुत भारी नुकसान भी हो जाता है, इवन जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है रोगी को। डॉक्टर साहब, एक दर्शक का सवाल है। मेरा बेटा 11 वर्ष का है। उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है और उसका पेट भी निकल रहा है। क्या उपाय है कि उसका पेट न निकले? 11 साल की उम्र में उसका वजन 45 किलो है। 11 साल की उम्र में 45 किलो वज़न ज़्यादा है, मोटापा है बच्चे को। लेकिन अब इस चीज़ को तो वैसे देख पाना बड़ा मुश्किल है कि वो पेट जिसको आप बता रहे हैं पेट निकल रहा है, वो मोटापे की वज़ह से है या कोई बीमारी की वज़ह से है। तो आप एक बार नज़दीकी कोई भी एक बार चिकित्सकीय परामर्श लीजिए कि भई ये सिंपल मोटापा है या कोई बीमारी है। सिंपल मोटापा है तो उसके लिए आपको डाइट और थोड़ा-सा बच्चे को खेल-कूद में व्यस्त करना पड़ेगा, तो उससे वो कंट्रोल हो जाएगा। और यदि बीमारी है तो फिर उसको उस हिसाब से इलाज करना पड़ेगा। तो ऐसे बिना देखे तो इस चीज़ को बोलना बड़ा मुश्किल है कि आपको जो पेट निकल रहा है उसको जो बोल रहे हैं वो मोटापे की वज़ह से है या कोई और प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, जैसे आदमी का पेट बहुत ज्यादा निकल जाता है तो क्या लिवर पे भी दबाव बनता है? बिल्कुल दबाव बनता है, मोटापा जैसे मैंने बताया मोटापा लिवर का जो एक तरह से बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जिस तरह से मोटापा बढ़ता है, सब जगह चर्बी जमा होती है, लिवर में भी चर्बी जमा हो जाती है। लिवर की जो कोशिकाएँ होती हैं, सेल्स हैं, उनका जो नॉर्मल काम है, वो नहीं करने देती है फैट। वो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कोशिकाएँ दबाव में रहती हैं, धीरे-धीरे अपना लिवर का जो नॉर्मल फंक्शन जो है, वो उससे अफ़ेक्ट होता है। तो वो लॉन्ग टर्म में जाके कुछ परसेंटेज ऑफ केसेज़ के अंदर वो लिवर फ़ेल हो जाता है, लिवर सिरोसिस में भी चला जाता है। जो कि अंततः एक अच्छी बीमारी नहीं होती, कुछ केसेज़ के अंदर आगे जाके लिवर कैंसर भी लिवर सिरोसिस के बाद में डेवलप हो जाता है, तो जो कि ज़्यादातर केस में जानलेवा होता है। जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल छोटा-सा और पूछेंगे। 1-2 दर्शक जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये नया वायरस अभी स्ट्रेन के नाम से आया है कोविड में, तो इसका क्या अभी अपने भारत में कोई उपचार है या इसके बारे में अभी कोई जाँच चल रही है? देखिए, नया स्ट्रेन जो आया है, उसका जो अभी तक अपने को देखने को मिला है, उसके हिसाब से इसका इन्फेक्टिविटी मीन्स जो फैलने की क्षमता है, वो थोड़ा-सा पुराने स्ट्रेन से ज़्यादा है। जी। बट अभी तक ऐसे केसेस देखने को नहीं मिले हैं कि नया स्ट्रेन जो है पहले वाले वायरस के स्ट्रेन से ज़्यादा घातक हो, ज़्यादा सीरियस हो या इसकी जो मारक क्षमता बहुत ज़्यादा हो। तो नया स्ट्रेन है अभी जैसे ये अपना कोविड अपने आप में भी बिल्कुल नया था अपने लिए, स्ट्रेन भी फिलहाल नया है। जी। ज़्यादातर केस के अंदर इसका इस तरह से कोई ज़्यादा सीरियसनेस या ऐसा देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए कोई टारगेटेड उपचार भी इसका अलग से कुछ नहीं है। जैसे पहले अपन जो पुराने स्ट्रेन्स को ट्रीट करते थे, अभी तक तो उसी तरह से इसको ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इसकी सीरियसनेस जो है पहले वाले स्ट्रेन से ज़्यादा नहीं है, उससे कम या उसके बराबर ही है। जी। डॉक्टर साहब, कई लोग आपके लिए धन्यवाद लिख रहे हैं और कई लोग अपने सवाल सुनकर संतुष्ट हैं और कई लोग आपको थैंक यू लिख रहे हैं। वहीं एक दर्शक जानना चाहते हैं कि 24 घंटे में गर्म पानी कितना पीना चाहिए?
ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती अपने को गर्म पानी पीने की 24 घंटे में। जी। गर्म पानी से गला थोड़ा-सा ठीक रहता है, लेकिन बहुत सारे मैं बताना चाहूँगा आपको, कुछ पेशेंट्स जो है हमारे पास इस कोविड के दौरान ऐसे भी आए हैं जो गर्म पानी और काढ़ा उन लोगों ने इतना अधिकता में पिया है कि उनके आहार नाल में और आमाशय में अल्सर हो गए हैं। और कुछ पेशेंट्स में तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि अंदर इतने बड़े-बड़े घाव हो गए कि उनको खून की उल्टी, खून के दस्त होने लग गए। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी चीज़ अधिकता में अपने बॉडी को नहीं देनी चाहिए, नहीं अपने को लेनी, कंज़्यूम करनी चाहिए। तो गर्म पानी का कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है, बस थोड़ा-सा गले को साफ़ रखता है। तो ऐसा कोई फ़िक्स मेज़रमेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन 1 गिलास गरम भी नहीं लेना चाहिए। ल्यूक वार्म जो गुनगुना पानी जो है, वो सफ़िशिएंट होता है अपने गले को क्लीन रखने के लिए। उससे ज़्यादा आप लोगे, तो अंदर से जो भी अपने बॉडी के सिस्टम्स हैं, उनको वो डैमेज करता है। इसका मतलब आपके मुताबिक एक नॉर्मल पानी आदमी को पीना चाहिए, ना बेहद ठंडा पीना चाहिए, ना बेहद गर्म पीना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग जैसे बहुत ज़्यादा फ्रिज में ठंडा कर लेते हैं, तो वो भी तो उन्हें नुकसान ही देता है। वो भी नुकसानदायक होता है। एक नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, मौसम के हिसाब से, वो पानी अपने को लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को जो इतनी जानकारी दी, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने हमें समय दिया। आज के समय में डॉक्टरों के पास समय कहाँ रखा है, डॉक्टर इतने व्यस्त हैं कि असली ये आपका असली योगदान रहता है, जो आपने हमें समय दिया, और असली योगदान से लोगों को अपने जो आपके सब थे, उससे सबको जानकारी दी। थैंक यू। और आप कोरोना के जो असली योद्धा हैं, डॉक्टरों ने ही इस देश को बचाया है, जो कोरोना जैसी महामारी से निकाल के लाए हैं। हर आदमी अचंभित था, पता नहीं हमारे देश के कितने डॉक्टर इस कोरोना में शहीद भी हो गए। उनको भी हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि है, और आप जैसे योद्धा बने रहे, उसी से लोगों का हौसला बना रहा। जैसे आपने चर्चा में कहा भी कि कोरोना से उतना डर नहीं था जितना शुरुआत में लोगों को भय लग रहा था। आदमी को ये लगता था 14 दिन अब हम किसी से नहीं मिल पाएँगे। वो मन में ये बात लेके जाता था कि अब पता नहीं जीवित आएँगे कि नहीं भी आएँगे, हम ऐसे ही रह जाएँगे, कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर परिवार का आदमी कभी मुलाकात होगी। तो बड़ी समस्या है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों का, दर्शकों का और हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी आपके साथ फिर एक प्रोग्राम को लेकर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल जांगिड़, जिन्होंने आपके और हमारे सभी सवालों का बेबाक जवाब दिया, और कहा कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले नियमित भोजन और समय से पूरा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसी कोई वस्तु ना खाएं जो बहुत ज़्यादा तली हुई हो, बहुत ज़्यादा भुनी हुई हो, बेहद तीखी हो और बेहद ठंडी हो, या फिर बेहद एक तरीके से तीक्ष्ण या अलग तरीके की हो, जो आपके शरीर को नुकसान न दे। क्योंकि जितना हम ज़्यादा तीक्ष्ण और तेज खाएँगे, वो हमारे शरीर को नुकसान देगा। ये थे डॉक्टर अनिल जांगिड़। जयपुर में इनका अपना क्लिनिक है और कई हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएँ देते हैं। सीके बिरला हॉस्पिटल में आप हेड भी रह चुके हैं, और इस समय चित्रकूट वैशाली में इनका क्लिनिक है। अगर किसी को लिवर से संबंधित कोई बड़ी समस्या है, तो आप इनसे संपर्क करिए। ये आपके लिए हर समय उपलब्ध है। बेहद नम्र स्वभाव के और सरल विचार के व्यक्तित्व वाले हैं डॉक्टर अनिल जांगिड़। आप जब भी चाहें इनसे संपर्क कर सकते हैं, जब भी मांगे ये आपको सलाह देंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि डॉक्टर साहब सप्ताह में एक दिन हमें जरूर दें, जिससे हमारे दर्शक उनके विचार जान सकें और उनसे अपना कुछ भला कर सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे जल्द ही किसी नए मेहमान के साथ।